हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच स्वरूप प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके लिए लेकर आए हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, क्या रोल होते हैं, कितने तरह के होते हैं और हर एडवर्ब को किस किस जगह पर कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, आज हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे भी। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? इसमें ये बता रहे हैं एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ द क्वालिटी। एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ द क्वालिटी। एडवर्ब ऐसा शब्द है जो क्वालिटी बताता है किसकी? वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है वो केवल वर्ब की नहीं, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की भी, प्रेपोजिशन की, कंजक्शन की और किसी दूसरे एडवर्ब की भी क्वालिटी को शो करता है, एनहेंस करता है उसके मीनिंग को। एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से हम समझेंगे। एग्जाम्पल्स में देखिए, ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वो 5 चीज़ों को मॉडिफाई करता है। सबसे पहले वर्ब में रमेश स्पीक्स स्विफ्टली। हमने लिखा रमेश स्पीक्स, रमेश बोलता है। कैसे बोलता है? स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से, जल्दी जल्दी बोलता है। तो ये मॉडिफाइज वर्ब है। इसमें जो एडवर्ब है स्विफ्टली, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? उसके वर्ब को, स्पीक्स को। नेक्स्ट है मोहन इज़ वेरी गुड बॉय। अब इसमें मॉडिफाइज एडजेक्टिव है। इसमें अगर हम वेरी को रिमूव कर दें और सेंटेंस को देखें, मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो गुड तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हमने वेरी लगा दिया तो वेरी किसके मीनिंग को एनहेंस कर रहा है? गुड के। वेरी के थ्रू हम गुड को ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं, ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा तो है ही, बट वेरी लगाने से वो बहुत अच्छा हो गया, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर वेरी एक एडवर्ब है। नेक्स्ट है द हॉर्स रन वेरी फास्ट। हॉर्स रन्स, हॉर्स रन्स मतलब घोड़ा दौड़ता है, और हम कह रहे हैं फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट एक एडवर्ब है जो रन को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? फास्ट को, कि वो कितनी तेज़ दौड़ता है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो इस तरीके से एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को भी एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट है द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर अवर हेड। ओवर यहाँ पर प्रेपोजिशन है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं द प्लेन फ्लू ओवर अवर हेड, कि प्लेन हमारे सर के ऊपर से गुजरता है। हम ऊपर करके देखते हैं नजरें कि कहाँ से जा रहा है प्लेन, लेकिन यहाँ पर लिखा है एग्जैक्टली ओवर। कितना ओवर? कितना ऊपर? ठीक ऊपर। तो ओवर को बिल्कुल प्रॉपर जगह पर ले जा रहा है एडवर्ब, तो ये प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, प्रेपोजिशन की क्वालिटी शो कर रहा है। नेक्स्ट है सतीश हैड गॉन आउट जस्ट बिफोर वी केम। जस्ट बिफोर, बिफोर एक कंजक्शन है। इसमें लिखा है सतीश हैड गॉन बिफोर वी केम, मतलब सतीश चला गया था हमारे आने से पहले। कितना पहले? जस्ट बिफोर, ठीक पहले। तो यहाँ पर जो जस्ट है वो एडवर्ब है और वो कंजक्शन बिफोर को मॉडिफाइज कर रहा है। तो इस तरीके से जो एडवर्ब होते हैं वो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को इफ़ेक्ट करते हैं, या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसकी क्वालिटी बता सकते हैं। अब ये देखते हैं कि एडवर्ब होते कितने तरह के हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब में है कि ये 3 तरह के होते हैं एडवर्ब। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, देन रिलेटिव एडवर्ब एंड लास्टली इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये 3 तरह के एडवर्ब होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब जो होते हैं ये 10 टाइप्स के होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर, कि मतलब कोई चीज़ जो हो रही है, कोई बात हो रही है, वो कितनी बार हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, कि वो एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, किस मात्रा में है, उसकी क्वांटिटी क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंडीशन एंड एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, किस हद तक है, उसकी एक्सटेंट क्या है। तो ये सिंपल एडवर्ब्स 10 टाइप्स के होते हैं। तो इन्हें समझ लेते हैं कैसे कैसे इनका यूज़ होता है। जैसे नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम।
एडवर्ब ऑफ टाइम शोज द आंसर ऑफ व्हेन के आंसर को ये देता है। जैसे वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, कि हमने पूछ लिया कि कब करेंगे शुरू, नाउ मीन्स अभी, तो नाउ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई हैव टोल्ड हिम ऑलरेडी, मैंने उसे पहले ही बता दिया था। कब बता दिया था? पहले ही। तो व्हेन के आंसर जब भी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडवर्ब आ रहा है। जैसे आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैं ये बात पहले ही सुन चुका हूँ। कब सुन चुके हो? पहले ही, बहुत पहले ही से ही पता है ये बात। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो व्हेन को आंसर करते हैं, ऐसे एडवर्ब्स। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या चीज़ें आती हैं वो हम देखेंगे। इट इज चूज टू आंसर ऑफ वेयर, इसमें वेयर का आंसर दिया जाता है प्लेस के लिए। जैसे स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ। पूछेगा कोई कहाँ, बताएंगे किस जगह, यहाँ पर खड़े होना है आपको, इस पॉइंट पर। गो देयर, आप वहाँ चले जाइए। आपको वेयर का आंसर दिया जाएगा प्लेस के लिए। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर, कि कोई भी बात कितनी बार हो रही है, उसका रिपीटेशन क्या है। जैसे इट इज़ यूज टू शो द आंसर ऑफ हाउ ऑफन, ऑफन मीन्स कितनी बार। दे मेट अस ट्वाइस, वो हमसे 2 बार मिले। ही सेल्डम्स कम्स हियर, वो यहाँ कभी कभी आता है। कब आता है? कभी कभी आता है। आई हैव टोल्ड यू थ्राइस, ये बात मैंने आपको 3 बार बताई है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है बताने की, कितनी बार, कितने, मतलब उसका रिपीटेशन कैसे कैसे हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी को शो करता है रिपीटेशन जो है। देन है नंबर 4 एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन का मतलब जैसे इसमें वर्ड्स आते हैं सर्टनली, श्योरली, सेल्डम, ऑलवेज, डेफिनेटली, तो ये अफर्मेशन को शो करते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस को शो करते हैं। जैसे ही विल श्योरली कम, कि वो डेफिनेटली आएगा, श्योरली आएगा। निगेशन में आता है नो, नेवर, डोंट, एक्सेट्रा। तो इसमें जैसे हम यूज़ करते हैं दे नेवर गो टू टेम्पल, वो कभी मंदिर ही नहीं जाते, तो मना कर रहे हैं हम। तो इस तरह की चीज़ें अफर्मेशन और निगेशन जब भी होते हैं तो वो एडवर्ब की तरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, कि एडवर्ब की डिग्री क्या है। जैसे फुल्ली, वेरी, रादर, परफेक्टली, प्रिटी एंड ऑलमोस्ट। तो ये डिग्री या क्वांटिटी को शो करते हैं, मात्रा को बताएंगे या किस हद तक चीज़ें हो रही हैं। जैसे आई एम प्रिटी वेल टुडे, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। अब जैसे वर्ड होता है बिल्कुल, उसके लिए हमने लिखा है प्रिटी। प्रिटी का एक मीनिंग और भी होता है, बट यहाँ ये एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो इसका मीनिंग है बिल्कुल। जब हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग होता है ब्यूटीफुल या सुंदर। तो एडवर्ब की तरह हो रहा है तो एडवर्ब वाला मीनिंग आएगा। नेक्स्ट है शी इज़ रादर हैप्पी नाउ डेज। रादर मीन्स इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डेज, पहले की तुलना में आज ज़्यादा खुश है। द वर्क इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, कितना हो गया है पूरा, लगभग हो गया है, ज़्यादातर, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन, कि ज़्यादातर पार्ट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली मतलब कंप्लीटली, ज़्यादातर सारा काम हो चुका है, मतलब संतुष्ट हो गए हैं वो पूरी तरीके से। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीके को शो करने के लिए, कि किसी काम को करने का क्या तरीका होता है। मैनर कैसे, जैसे फास्ट, स्विफ्टली, क्विकली, ईजीली, स्लोली, लाउडली, सो या ब्रेवली। तो इस तरह की चीज़ें आती है। जैसे ही रन्स फास्ट, मैनर है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। शी विल डू इट क्विकली, वो इसे जल्दी कर लेगी। कब कर लेगी, कैसे कर लेगी, जल्दी कर लेगी। मिस्टर वर्मा स्पीक्स लाउडली, वो कैसे बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं या ज़ोर से बोलते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के। राज कैन सॉल्व इट ईजीली, राज इसे ये बहुत आसानी से कर सकता है। तो ये मैनर बताता है कैसे, कि कोई काम कैसे हो रहा है, तो तरीके को शो करने के लिए। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न में क्या होता है, देयरफॉर, हेंस या ऑन अकाउंट ऑफ का यूज़ हम करते हैं, कि क्या रीज़न है किसी काम को करने के। जैसे आई वॉज इल, हेंस ही हेल्प मी, इसीलिए उसने मेरी मदद की, रीज़न है पीछे। शी वर्कड हार्ड देयरफॉर शी टॉप द क्लास, उसने मेहनत की इसीलिए वो क्लास में टॉप आई या फर्स्ट रैंक होल्डर बन गई। तो रीज़न है उसने क्या किया किसी चीज़ को पाने के लिए, क्या करने के लिए। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में चीज़ें आती हैं अपोजिट होकर, जैसे हाउएवर या दो, इनका यूज़ करते हैं।
कंट्रास्ट में जैसे आप जानते हैं कि हम कंट्रास्ट कलर के कपड़े पहनते हैं, डार्क के साथ लाइट, लाइट के साथ डार्क, कंट्रास्ट हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, जैसे शी डिड नॉट वर्क हार्ड हाउएवर शी पास्ड, मतलब इसमें कंट्रास्ट ये है कि उसने मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गई। तो ही वॉज नॉट वेल दो ही केम, वो ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस और नॉट बीइंग वेल ही केम, वो आया फिर भी आया। तो कंट्रास्ट को शो करता है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। कंडीशन में इफ़, इन केस, अनलेस, हेड, इनका यूज़ होता है। इफ़ यू सी हिम गिव हिम हिज पेन, अगर आप उससे मिलना तो उसका पेन दे देना, अगर पहली कंडीशन होगी तभी दूसरी होगी। अनलेस शी कम्स डू नॉट वरी, जब तक वो नहीं आए चिंता मत करना। हैड ही कम हेल्प हर, हेड का मतलब इफ़ से भी होता है, इफ़ ही कम हेल्प हर, मतलब अगर वो आए तो उसकी हेल्प कर देना। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, कि कोई चीज़ किस हद तक है, जैसे अब तक, अभी तक, सो फार, टिल नाउ। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे ही हैड नॉट सबमिटेड द बुक टिल नाउ, अरे हद हो गई, उसने अभी तक बुक सबमिट नहीं की है। सो फार द वेदर इज़ गुड, जहाँ तक लगता है कि मौसम अच्छा ही है। तो एक्सटेंट किस हद तक। इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये हमने सिंपल एडवर्ब्स कंप्लीट हो गए। अब ये नेक्स्ट पार्ट है रिलेटिव एडवर्ब टाइप बी। इसमें रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो रिलेशन को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाटएवर, व्हेनेवर, व्हेंस, इन सब का यूज़ होता है। ये रिलेट करते हैं प्रीवियस सेंटेंस को बाद वाले सेंटेंस से, इसीलिए इन्हें रिलेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है, जो प्रीवियस सेंटेंस को बाद के सेंटेंस से रिलेट करें, कनेक्ट करें। जैसे आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। कहाँ रहती है मतलब उसके रहने का स्थान, उसका घर। आई अंडरस्टैंड वॉट यू से, मैं समझ गया हूँ जो आपने कहा है। तो क्या समझ गया हूँ, आपकी बात को मैं समझ गया हूँ। तो ये दोनों सेंटेंसेज हैं, जैसे आई नो या आई अंडरस्टैंड और यू से, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है। डू यू नो वेयर ही वेंट, क्या आप जानते हैं वो कहाँ गया है। तो कनेक्शन है ये कि डू यू नो एक अलग पार्ट है, ही वेंट एक अलग पार्ट है, लेकिन हमने इन दोनों को कनेक्ट किया है वेयर से। तो ये रिलेटिव एडवर्ब है जो रिलेट कर रही है। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं और यही रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं मोरलेस इसमें से ज़्यादातर चीज़ें। लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होता है उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो क्वेश्चन को फॉर्म करेगा। जैसे व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है ना, देन आप प्रॉब्लम बताएंगे तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह यूज होगा। व्हेन डिड शी अराइव, वो कब आई या कब आई थी, तो अब इसमें टाइम आप बताएंगे, दैट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप बताएंगे आप किस तरह से हैं, क्या है हाल चाल आपके, अच्छे हैं या गड़बड़ है कुछ मामला, तो जैसा भी होगा आप बताएंगे। तो ये क्वेश्चन फॉर्म होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड्स के तुरंत बाद। जबकि जो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज़ होगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो कंजक्शन की तरह यूज़ होगा और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा और उसे कनेक्ट करेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, तभी ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब बनेगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस। और इसी के साथ एडवर्ब का यहीं तक का सिस्टम है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है या कोई सिस्टम समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।